बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 1 कनाल का लग्जरी एंड मॉडर्न एस्थेटिक्स वाला हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद विज़िट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ मार्केट के नॉर्मली घरों से हट के है। इसके डिज़ाइन एलिमेंट भी टोटली डिफरेंट है, यानी कि क्लासिकल देसी डिज़ाइन एलिमेंट के साथ मॉडर्न का मिक्स एंड मैच बहुत प्यारा किया हुआ है। यानी कि कुछ फिनिशिंग इस तरह की है जैसी सरीना होटल्स पाकिस्तान के अंदर डिलीवर हुए हैं कि उसके अंदर देसी डिज़ाइन एलिमेंट भी हमें मिल जाते हैं, मॉडर्न एलिमेंट भी हमें मिल जाते हैं। इस घर के अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50x90 इसका प्लॉट साइज़। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया, जो कि वो भी काफ़ी बड़ा बनता है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। और आखिरी बात, इसकी अगर लोकेशन की बात करूँ तो सिर्फ 3 मिनट्स के ड्राइव डिस्टेंस के बाद, यानी कि मेन गेट से यहाँ तक आप इजीली पहुँच जाते हैं। घर की फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी इसमें कुछ फिनिशिंग होना बाकी है, तो इसकी थोड़ा सा मैं अर्जेंसी में यानी कि जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। डिमांड भी बहुत रीज़नेबल है, तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को मैं डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पर इन्होंने चौके स्टाइल की जाली का इस्तेमाल किया हुआ है। मेन पे जो विंडोज़ दी हुई है वो भी ब्लैक बॉर्डर के साथ दी हुई है। और जितना भी मेन एलिवेशन पे आपको काम नज़र आ रहा है, ये रॉक वॉल ग्राफी का काम नज़र आ रहा है, यानी कि फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट है। इंडस्ट्रियल सी फिनिश आपको मिल जाती है यहाँ पर। सेकेंडली, घर के बाहर हमें लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। 3 गाड़ियों की बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। रैंप भी बड़ी रीज़नेबल दी हुई है और यहाँ पर भी मैट फिनिश के अंदर टाइल का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। सेम डिज़ाइन टाइल के जो चकोर से स्क्वेयर डिज़ाइन एलिमेंट है वो आपको हर जगह पे घर में अंदर भी और बाहर भी आपको नज़र आएंगे। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस आ जाती है। सेम टाइल यहाँ पर भी चल रही है। तकरीबन 2 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है। लॉन पैच कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा लॉन पैच नॉर्मली नहीं होता। विंडो पैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिए हुए, जिसकी वजह से ये घर अंदर से भी वेल्वेट किस्म का होगा। अभी तो हालांकि क्लाउडी वेदर है। और ये एलिवेशन जैसा मैं आपको बता रहा था मार्केट से टोटली हट के है। सेम डिज़ाइन एलिमेंट हमें रेलिंग के अंदर भी मिल जाते हैं। और रिसेस लाइट के तौर पर यहाँ पर COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि ये भी महंगा काम हुआ हुआ है। ये इसकी मेन एंट्रेंस थोड़ी साइड से दी हुई है, फ्रंट से नहीं दी हुई। अगेन डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी हमें मिलते हैं। यहाँ पर इन्होंने प्लांटर दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमारे पास बाहर स्टोरेज के लिए जेनेटोरियल रूम टाइप इन्होंने ये जगह दी हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर अगेन उन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये हमें सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। किचन की विंडो भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ी मिल रही है। इस साइड के ऊपर हमें सेकेंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। और यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्शन लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि लो रेज इन्होंने काफ़ी नीचे तक दी हुई है। यहाँ पर इधर ड्रेन जो दिया हुआ है ये भी लेटेस्ट डिज़ाइन एलिमेंट का है। और ये इसका बैक साइड से 360 व्यू। CCTV कैमराज हमें 4 साइडेड प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिनिशिंग का काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है। बैक साइड पे भी बड़े विंडो पैनल मिल जाते हैं। और मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं तो वो सामने हमारे पास सूरज है, यानी कि जाता सूरज भी रोशनी देकर जाएगा। तो वेल्वेट किस्म का घर है, एनर्जी एफिशिएंट है और एरी भी है। हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, शायद वीडियो में आपको आइडिया हो रहा हो। फिर साइड पे करके हमारे पास इसकी स्पाइरल स्टेयर्स आ जाती हैं, जो कि जा रही है टू द रूफटॉप। वहाँ पर सर्वेंट रूम है विद अटैच वॉशरूम। और यहाँ तक हमारे पास CCTV कैमरास की वायरिंग मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास गीज़र प्री इंस्टॉल्ड है जो मुझे नज़र आ रहा है। और फिर बड़े ह्यूज किस्म के प्लांटर्स दिए हैं। और वो सामने हमारे पास इसका लॉन एरिया आ जाता है। अब चलते हैं व्यूअर्स घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं। व्यूअर्स, अगर मेन एंट्रेंस को डिफ़ाइन करूं तो सिंपल मिनिमलिज्म होने के साथ साथ क्लासिकल से डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। एक और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाला ये घर है, यानी कि इजीली मेंटेन आप कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर आई थिंक ये नींबू का बूटा इन्होंने लगाया हुआ है, तो ट्री यहाँ पर प्लांट हुआ हुआ है, बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसकी एलिवेशन का एक 360 व्यू। एलिवेशन के डिज़ाइन एलिमेंट जितने भी आप लोग घर देखते हैं मेरी वीडियोज़ के अंदर, उससे तो बिल्कुल टोटली हट के हैं। पिलर का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। अब आ जाती है हमारे पास इसका मेन एंट्रेंस डोर। बड़े स्टेप के साथ स्टेयर स्टेप के ऊपर इन्होंने टाइल मैट फिनिश के अंदर यूज़ की हुई है। जो बाहर हमें स्क्वायर सा डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहा था वही हमें डोर के ऊपर मिल जाता है। फैंसी लाइट्स इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है और अगेन COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ। लाइट्स में भी देखें मिनिमल डिज़ाइन एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। रॉक वॉल ग्राफी का जो काम किया उसके साथ ऊपर पेंट वर्क जो किया वो लाइटर टोन के अंदर इन्होंने किया हुआ है। और स्टेप्स भी काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, जो मैं अक्सर मेंशन करता हूँ कि बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मेन एंट्रेंस डोर लॉक की बात करूँ तो ये इन्होंने बायोमेट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है, विच मीन्स कि यानी कि अगर आप घर पे नहीं है या अगर ये घर आपने एज अ Airbnb यूज़ भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर वुड की मैं बात करूं तो ये इन्होंने केल वुड के डोर यूज़ किए हुए। ग्रूव डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है और एज अ डबल यूनिट भी इस घर को आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। मेन वॉल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम रॉक वॉल ग्राफी का काम मिल रहा है, यानी कि पूरा घर ही मेंटेनेंस फ्री है।
राइट साइड के ऊपर हमें जो प्लांटर मिल रहे हैं वो ओरिजिनल है, और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि ये सॉयल इन्होंने यहाँ पर नेचुरल यूज़ की हुई है। अगर स्विचेस की बात करूँ तो ये TJ कंपनी के लेटेस्ट इन्होंने स्विचेस यूज़ किए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक की डी मिल जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ यूज़ की हुई है, यानी कि अंदर अगर कोई स्विच बंद है तो वो आप बाहर से ही देख सकते हैं। ये जो एक बंद है ये रियल टाइम एग्जांपल आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। अगर डोर्स की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 8.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किए हुए। और अगर सीलिंग की बात करूँ तो सिंपल मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के साथ है, डार्कर और लाइटर कलर टोन दिए हुए, और यहाँ पर भी महंगी COB लाइट का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। राइट साइड के ऊपर सेपरेट हमें इसका ड्राइंग एरिया मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि ये डोर बंद कर दूं तो ये पोर्शन पूरा ही सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, बहुत तेज़ हवा बाहर भी चल रही है, आपको आइडिया हो जाएगा काफ़ी एरी जगह है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो 2x4 की मैट फिनिश के अंदर ये टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। आई थिंक ये 2.5x5 की है, ये बड़ी टाइल है, और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। फ़ैन भी जो है जो इन्होंने महंगे दिए हुए इन्वर्टर फ़ैन है, COB लाइट है, रोप पट्टी का काम अच्छा है, लाइटर न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हमें अंदर भी मिल रहे हैं। ह्यूज विंडो पैनल होने की वजह से ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ये जगह बहुत वेल लिट किस्म की होगी। फैंसी लाइट भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल की हुई है। और विंडो हाइट की अगर बात करूँ तो ये भी तकरीबन 8 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ड्राइंग एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, या ये आप इसको डाइनिंग यूज़ कर सकते हैं या वो ड्राइंग कर सकते हैं, किसी को भी आप फ्लिप कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, दोनों में से। सेम मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर मिल रही है, लाइटर से कलर टोन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये कूल हिंट कलर इसको कहते हैं। आई थिंक ये वो इन्होंने बर्जर का यूज़ किया हुआ है। ये कलर थोड़ा सा खिला खिला सा कलर ज़्यादा होता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगेन सेम फैन है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर भी COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके सामने हमारे पास ये प्लांटर मिल जाता है। ये कॉरिडोर है जो बाकी के रूम्स को कनेक्ट करता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं दोबारा आपको दिखाऊँ कि डोर के ऊपर केल वुड और ये डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। ये इंजीनियर्ड वुडन डोर है, और अगर क्वालिटी हैंडल्स की बात करूँ तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छे हैं। अगर डोर की थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन 1.5 इंच थिकनेस की इन्होंने केल यहाँ पर यूज़ की हुई है। हाइट तकरीबन 8.5 फुट के ऊपर है। एक अच्छी चीज़ थोड़ी सी अंदर आके ये भी लग रही है, ये घर इस तरह का है जैसे 18 इस्लामाबाद के अंदर या इमार सोसाइटीज़ के अंदर कभी कोई घर डिलीवर होते थे, लेकिन उसको ज़रा मोर एडवांस एस्थेटिक्स के साथ आप देखें तो ये उस तरह का घर हमें मिल जाता है। साइड पे स्कर्टिंग भी इन्होंने सेम उसी तरह से वुड की ही दी हुई है। यहाँ से हमारे पास कनेक्ट हो जाते हैं इसका TV लाउंज, किचन, 2 बेडरूम्स और वो इसका हॉट किचन। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग आप देखें थ्रू एंड थ्रू वहाँ तक जा रही है, कोई ओवरली शशके यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो थोड़े से वाइब्रेंट कलर होते हैं वो नहीं मिल जाते। सेम बाहर वाले क्लासिकल देसी स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है, सेम वही चौके का काम हमें यहाँ पर मिल जाता है। और इसके इस साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम, यानी कि पर्दे के साथ उधर से हाथ वगैरह धुलवाने हो या पाउडर रूम यूज़ करवाना तो आप करवा सकते हैं। वॉल टू वॉल टोटली अच्छी क्वालिटी की मुझे टाइल नज़र आ रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये वाला डोर जो मैं बात कर रहा था कि मैंने बंद किया हुआ है, बाहर से अगर आप बंद कर लें तो ये पोर्शन टोटली सेपरेट हो जाता है, यानी कि 2 पोर्शन फॉरेन पैसिव इनकम हमने किसी को देना हो, रेंट पे एयरबिन करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक और बायोमेट्रिक हमें लॉक सिस्टम मिल जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन, ओपन अमेरिकन किचन है, इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर लाइटों की बात करूँ तो रेजर लाइट एज अ रिसेस्ड लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि साइजेस मेंशन कर दूँ, और वही वेस्टर्न डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं। कैबिनेट्स की अगर बात करूं तो ये इन्होंने सीलिंग हाइट तक दी हुई है, यानी कि स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और काउंटर टॉप की बात करूं तो इधर इन्होंने आधे इंच थिकनेस का कोरियान यूज़ किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर भी थ्रू एंड थ्रू वही स्क्वायर स्टाइल के अंदर इधर वो टाइल चल रही है। यहाँ पर हमें डॉलर्स का बड़े साइज़ का डबल डोर फ्रिज मिल जाता है, ये भी प्रीमियम क्वालिटी का है। 2 हमें कैनन के ओवन्स मिल जाते हैं, और यहाँ तक हमारे पास वर्किंग काउंटर टॉप आ जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बसारी का इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है, और फ्लेम मैक्स का इन्होंने यहाँ पर बर्नर हॉब दिया हुआ है, जहाँ पर इंडक्शन प्लेट हमें मिल जाती है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल हैं और नॉर्मल क्लोजिंग के इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। नीचे से भी देख लेते हैं, अंदर वाइट कलर की MDF शीट है, और ये भी नॉर्मल क्लोजिंग यहाँ पर मिल जाती है। और अगर कैबिनेट्स की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की अंदर तक इन्होंने काफ़ी अच्छी कैबिनेट यहाँ पर दी हुई है। इस साइड के ऊपर मैंने कहा शायद कोई एडिट फीचर हो तो वो भी मैं देख लूँ, नहीं यहाँ पर नहीं है। और ये भी एक ड्रॉर दिया हुआ है एज अ कटलरी के लिए, ये हमें जगह मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। किचन को सेम टाइल यहाँ पर दी हुई है, ये भी इंपोर्टेड टाइल नज़र आ रही है, ये भी 2.5x5 की मैट फिनिश के अंदर है। ये गुटके का स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है। और अंदर आके एक और अच्छी चीज़ कि थोड़ा सा स्प्लिट डिज़ाइन एलिमेंट है,
लो रेज यानी कि नीचे इन्होंने करके 2-3 स्टेप डाउन के अंदर इन्होंने टीवी लॉन्च दिया हुआ है, जो कि मार्केट में नॉर्मली ऐसे डिज़ाइन एस्थेटिक्स नहीं होते। इसकी एक और अच्छी खास बात ये होती है कि इसमें इंटीरियर डेकोर या होम डेकोर इंटीरियर डिज़ाइनिंग इसकी करें तो वो नॉर्मल घरों से हट के ज़्यादा एस्थेटिक्स इसके अच्छे होते हैं, यानी कि डिज़ाइन प्रोफाइल इसकी ज़्यादा इन्हांस्ड होती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका हॉट किचन, ग्रीस किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। सीलिंग की हाइट पूरे घर के अंदर तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर है और फ्लोरिंग के ऊपर सेम उन्होंने टाइल दी हुई है। वर्किंग काउंटर टॉप बहुत बड़ा मुझे नज़र आ रहा है। बर्तन धोने का कॉलर सेटअप है। सीलिंग हाइट तक मुझे कैबिनेट्स नज़र आ रही है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। इस साइड के ऊपर भी हमें सेम एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ यहाँ पर शीट का काम मिल जाता है। और अगर शीट की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर शीट इंस्टॉल की हुई है। एज ऑफ नाउ इन्होंने यहाँ पर ये मेरे ख्याल से प्लांटर रखा हुआ है, लेकिन ये फ्रिज की जगह इन्होंने दी हुई है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक यूनिट आ जाता है। यहाँ पर हैवी कुकिंग करने के लिए इन्होंने गैस वाले बर्नर हॉब यूज़ किए हुए हैं और ये रियल टाइम एग्जांपल के कैनन का इन्होंने ये इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है। सेम डोर एस्थेटिक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। दो साइड पर हमें विंडो मिल जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ग्रीस किचन, हॉट किचन ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बड़ा मिल रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पर जो डोर यूज़ किया है वो बिल्कुल क्लोज कर दूं तो बाहर स्मेल नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसे, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि इसको ग्लास वुडन डोर कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता कि बाहर से हम देख सकते, सी थ्रू होता कि अगर अंदर कुछ क्या चल रहा है। और ये स्टेंसिल स्टाइल के अंदर आजकल लेटेस्ट टाइल चल रही है, वो टाइल इन्होंने बैक स्प्लैश के ऊपर इंस्टॉल की हुई है। दरवाज़ा वैसे अभी भी चेंज हो सकता है, ये नॉट अ बिग डील। यहाँ से खड़े होकर खुले खुले डिज़ाइन एलिमेंट ज़्यादा हैं। एक और डिफरेंट एलिमेंट इसका ये है कि जो कॉरिडोर है वो काफ़ी खुला इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि घर की मेन एंट्रेंस स्पेशियस है, वाइड फील आपको आती है। अब आ जाता है हमारे पास इसका टीवी लाउंज। यहाँ से हमारे पास ये तकरीबन 4 स्टेप डाउन करके हम लोग जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने प्लांटर दिया हुआ है और सेम वही मुल्तानी मिट्टी स्टाइल की इन्होंने यहाँ पर ये टाइल सी इंस्टॉल की हुई है। और ये आ गया टीवी लाउंज, ज़बरदस्त व्यूअर्स। बहुत स्पेशियस टीवी लाउंज है, 2 साइडेड, बहुत बड़े साइज़ की विंडो हमें मिल जाती है। यहाँ से अभी हम बाहर से गुजर के आए हैं इन प्लांटर्स के साथ साथ। रियल टाइम एक और आपको बात बता दूँ, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, आपको इससे आइडिया हो रहा होगा देखने से, लेकिन अंदर ज़रा भी शोर नहीं आ रहा, यानी कि बिल्कुल एयर टाइट, यानी कि साउंड प्रूफ सा यहाँ पर पूरा माहौल है। 1.6 गेज के वैसे एल्युमिनियम के इन्होंने विंडो पैनल यूज़ किए हुए। सामने हमारे पास मीडिया वॉल इस साइड पे भी बना सकते हैं और अगर इस साइड पे बनाना चाहे तो हम इस साइड पे भी इसकी सिटिंग बना सकते हैं। वहाँ पे सामने इन्होंने यूनिट दिए हुए, वो इन्होंने पावर प्लग दिए हुए और यहाँ आके सीलिंग हाइट तकरीबन 12 या 13 फुट के ऊपर हमें मिल जाती है, यानी कि स्पेशियस फील है। इधर अगर आप सोफ़ा पे बैठे हुए हो या आपके 4 सीटर या एल शेप के अंदर सोफ़ाज लगे हो तो वहाँ से बिल्कुल आपका एक तो पर्दा भी हो जाएगा, दूसरी बात वहाँ से डायरेक्ट किचन से हम लोग सर्विंग भी कर सकते हैं, तीसरी बात यहाँ पर हम रैक्स में कुछ चीज़ें भी लगा सकते हैं और फोर्थ बात कि इसके ऊपर हम लोग ये जो गुटका स्टाइल इन्होंने चौका का दिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग अपना कोई डेकोरेशन छोटे मोटे पीसेस भी रखते हैं या इसको भी मज़ीद डेकोर कर सकते हैं। और स्टेयर के इस साइड पे भी इन्होंने शेल्फ दे दिए, यानी कि फुली डिज़ाइनर एलिमेंट हमें घर के अंदर हर तरफ मिल रहे हैं। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स देखते हैं। ये अब आपको आइडिया हो जाएगा कि फील कितनी वाइड और स्पेशियस है और नॉर्मली घरों से टोटली हट के है। ये कॉरिडोर रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी दी हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने रेजर लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि मिनिमल से डिज़ाइन एलिमेंट लाइट में भी इन्होंने यूज़ किए हुए। फिर हमारे पास आ जाता है जी इसका स्टोर रूम, ज़बरदस्त, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें स्टोर रूम भी मिल जाता है। सेम टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। स्टोर भी काफ़ी बड़ा और हैंडसम साइज़ का है। फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम तकरीबन 7 या 8 फुट के ऊपर ये इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर भी फैंसी लाइट है, इधर प्लांटर दे दिए। वैसे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग अपना ग्लास लगा सकते हैं, शीशा लगा सकते हैं, ड्रेसिंग मिरर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये वाले डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं, यानी कि नेचुरल सी फील पूरे घर के अंदर, ऑर्गेनिक सी ज़्यादा है। ज़बरदस्त मास्टर साइज़ का बेडरूम है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। 3 बेड्स का मैट फिनिश के अंदर फ़ैन है। बहुत बड़ी विंडो है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने ये 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग सेम न्यूट्रल कलर पैलेट्स के अंदर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वॉल के ऊपर जो यहाँ पर डिज़ाइन मिल रहा है वो बाहर वाला ही मिल रहा है। यहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए हैं। ये वही कूल हिंट, आई थिंक मेरा आइडिया है, इस कलर को वो कहते हैं। तो ये बड़ा लाइटर सा, और ये कलर जब भी आप लगाएंगे, यूज़ करेंगे, बड़ी ना स्पेशियस फील देता है। तो ये इन्होंने कलर यूज़ किया हुआ है कंट्रास्ट के अंदर। फैंसी लाइट सिंगल पेंडेंट के साथ इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। बेडरूम साइड पे दोनों साइड पे हमें यूनिट मिल जाते हैं। एक और अच्छी चीज़ ये है कि मुझे वॉक इन क्लॉजेट यहाँ से नज़र आ रही है, जो कि ग्लास की इन्होंने यूज़ की हुई है। एल्युमिनियम ट्रिम के हैंडल है और क्लॉजेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी कि स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। फ्लोरिंग के ऊपर सेम वही टाइल है और टाइल का काम यहाँ तक अब मैं वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि टाइल मेसन ने अच्छा किया हुआ है। अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ हुआ, तो अभी कुछ चीज़ें इधर तारें आपको नज़र आएंगी।
और हिंजेस भी जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, आई थिंक ये 3 स्टेप्स वाले इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल, यानी कि ये भी अच्छा क्वालिटी वर्क यहाँ पर हुआ हुआ। इस साइड पे भी हमें कैबिनेट बहुत बड़ी एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ मिल जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल नज़र आ रही है। दरवाजे की हाइट फिर उतनी यूज़ की हुई है, बाहर उन्होंने स्विचेस दी हुई हैं, सेम टाइल तकरीबन उसी कलर के साथ, लाइटर टोन के साथ वहाँ पर इन्होंने दी हुई है, यानी कि डिज़ाइन टाइल का भी कलर पैलेट्स ब्रेक नहीं हो रहे। और वहाँ पर मुझे बाथ टब नज़र आ रहा है। ये बैकलाइट मिरर हमें मिल जाता है, इसको ऑन करके इसकी एक प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ। और वैनिटी आजकल जो चल रही है वो इन्होंने सिंगल कट की कोरियान की दी हुई है, पोटा की इंपोर्टेड फिटिंग्स है। यहाँ पर रोका और सेंचुरी, ये 10 ईयर्स की वारंटी वाले इन्होंने फॉसेट्स और सैनिटरी इंस्टॉल की हुई है। इधर भी वॉल के ऊपर सेम टाइल नज़र आ रही है, और करीब से आपको दिखा दूँ टाइल मेसन का काम अच्छा लग रहा है मुझे। और ये इसका बाथटब बड़ा इंग्लिश स्टाइल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है, जो कि ये भी सेंचुरी कंपनी का है, करीब से आप देख सकते हैं। ये टाइल ग्रूव के अंदर दी हुई है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी हैंडसम है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट यहाँ पर भी दी हुई है, यानी अभी तक मेरे ख्याल से पूरे घर में फिर COB लाइट ही होगी। ये भी महंगा काम है। अब चलते हैं इसका सेकंड बेडरूम देखते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट के हमेशा की तरह मैं लोकेशन का आइडिया ज़रूर दे देता हूँ, प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अभी भी लोग जो हैं इस प्रैक्टिस से बाज नहीं आ रहे। मैं बार बार हालांकि लोगों को बताता समझाता रहता हूँ। ये आ गया हमारे पास सेकंड बेडरूम, ज़बरदस्त व्यूअर्स। ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। 2x4 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग है। पूरे घर के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, नो ओवरली शशके। यहाँ पर 3 ब्लेड्स का मैट फिनिश के अंदर फ़ैन मिल जाता है। ये बहुत बड़े साइज़ की हमारे पास विंडो मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बैक पे वॉल बहुत बड़ी है, और ये थोड़ा सा कलर कूल हिंट से ज़रा डिफरेंट, यानी कि लाइट ग्रेश ग्रीनिश से शेड के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। सिंगल पेंडेंट लाइट ड्रॉप की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर वो टीवी लाउंज की विंडो तक हमें नज़र आ रहा है, यानी कि घर की इंटरकनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये सामने हमारे पास मीडिया वॉल मिल जाती है। हालांकि अभी बादल है और मगरिब का तकरीबन टाइम होने वाला है, अंदर रोशनी काफ़ी अच्छी ड्रॉप हो रही है। फिर हमें इसकी वॉक इन क्लॉजेट मिल जाती है, वो ग्लास में मिल रही थी, ये टोटली वार्डरोब जो है हमें शीट्स के साथ मिल रही है। यहाँ पर इन्होंने लसानी शीट वुडन टेक्सचर के साथ यूज़ की हुई है, स्लीक से इन्होंने हैंडल दिए हुए। और यहाँ पर भी अंदर वाइट कलर की MDF शीट दी हुई है। एलिगेंस की ये शीट है, पल्ले काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इस साइड के ऊपर हम अपना ड्रेसिंग मिरर लगा सकते हैं। ड्रॉप लाइट के तौर पर 2 COB लाइट्स का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर, वैनिटी, नॉन स्लिपरी टाइल। थोड़ी सी यहाँ पर टाइल का डिज़ाइन टेक्सचर डिफरेंट है, जो कि मार्बल की तरह का दिया हुआ है। वो टॉयलेटरीज रखने के लिए जगह, और सीलिंग पे भी इन्होंने वही COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। सेम फॉसेट्स फिटिंग्स हैं, तो इसको अब मैं स्किप कर रहा हूँ। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से डिज़ाइन एलिमेंट कैसे हैं। बहुत अच्छा लगा, और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला DHA 5 का घर पहुंच सके। बेल की प्लेसमेंट मुझे अच्छी लगी, यानी कि बहुत अच्छी जगह पे की हुई है। नॉर्मली किचन के अंदर ही कर देते हैं। ये आ गया मेन एंट्रेंस डोर। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास ये स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर ब्लैक कलर का डिफ्रेंशिएट करके ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, जो कि बेवल कट इन्होंने किया हुआ है। ये डबल हाई हमारे पास सीलिंग मिल जाती है। यहाँ पर एडिड फीचर ये है प्लांटर का, जो कि नेचुरल इन्होंने 2 पाम ट्रीज़ अंदर ही दे दिए हैं, यानी कि चलो घर के अंदर ऑक्सीजन मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। अब आगे व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हुम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वअसीला। ज़बरदस्त एलिवेटेड सीलिंग है। स्काई ग्लास इन्होंने बहुत बड़ा यूज़ किया हुआ है। रियल टाइम एग्जांपल के यहाँ से बादल और आसमान नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वही 2.5x5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ पर भी डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें, जो मैं आपसे बात कर रहा था वेस्टर्न स्टाइल के या 18 में इमार में जिस तरह के यूज़ किए जाते हैं। ये साइड हमारे पास टेरेस की मिल जाती है, ग्लास डोर यूज़ किया हुआ है। टेरेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें मिल जाता है। और सेम जो बाहर हमें वॉल के ऊपर काम मिल रहा था मेंटेनेंस फ्री सा, वही काम हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके बिल्कुल सामने हमें वही चौके का काम यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी कि वो इन्होंने स्केल स्टाइल के अंदर दिया हुआ है। डिज़ाइन अभी तक कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हुआ। ये आ गया इसका थर्ड आई थिंक बेडरूम। ये बेडरूम थोड़ा सा छोटा है,
फ्लोरिंग के ऊपर 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड का फ़ैन है, सेम वही न्यूट्रल कलर पैड्स है। यहाँ पर इधर बेडरूम के अंदर डी दे दी है, चलें ठीक है, उनकी मर्ज़ी प्लेसमेंट। ये कॉर्नर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ रख के इसको बुक शेल्फ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। विंडो पैनल थोड़े से छोटे हैं, आई थिंक इसे एज अ होम ऑफिस या फिर ये एज अ टीवी लाउंज आप इस रूम को यूज़ कर सकते हैं। ये बेडरूम तो नहीं है क्योंकि इसके साथ वॉशरूम भी नहीं मुझे नज़र आ रहा। रोप पट्टी का काम इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। घर के अंदर लग्जरी फील का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और वेस्टर्न लुक का भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये वाला भी यहाँ से बाहर आना मुझे अच्छा लग रहा है। ये वाला दरवाज़ा अगर मैं बंद कर दूँ तो ये वाला पोर्शन टोटली सेपरेट हो जाएगा। अब आ गया हम इसकी फर्स्ट फ्लोर, ज़बरदस्त व्यूअर्स, बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिफरेंट माशाल्लाह डिज़ाइन एलिमेंट है। ये वो चौके का काम है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2.5x5 की इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने रेजर लाइट का काम किया हुआ है। ये कॉरिडोर्स को कनेक्ट कर रहा है। सेकंड फुल किचन मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा मस्जिद के मेंबर की तरह की इन्होंने स्टेज दी हुई हैं जो कि रूफ टॉप पर जा रही हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये भी अच्छा सा एक फ़ीचर इन्होंने दे दिया। सेंटर से ज़रा डिफरेंट ही एलिमेंट इन्होंने उठा दिया। यहाँ से 3 ब्लेड्स का फ़ैन है। यहाँ पर हमें बैल्कनी मिल रही है। ये मेरे ख्याल से इसका टीवी लाउंज है। फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। नीचे जैसे शेल्फ़ मिल रही थी हमें वहाँ, यहाँ पर भी सेम उसी स्टाइल के अंदर काफ़ी बड़े स्टाइल की शेल्फ़ मिल जाती है, यानी कि नो नेगेटिव स्पेस। यहाँ तक इन्होंने जगह को अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया है और ये सी थ्रू है उस साइड के कॉरिडोर के साथ। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। पहला स्लाइटली सा वाइब्रेंट कलर मैं कह सकता हूँ कि ये इन्होंने दे दिया है, वो भी इन्होंने ग्राफिक के साथ दिया हुआ है, यानी कि तकरीबन ये भी न्यूट्रल कलर पैड्स है। प्लांटर बहुत बड़े बड़े स्टाइल के रखे हुए हैं। वही जो मैं आपको बात कर रहा था कि होटल्स वाली फीलिंग है पूरे घर के अंदर। विंडो पैनल को काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लाइटों का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इसके बिल्कुल सामने हमें किचन मिल रहा है जो कि नीचे वाले से ये वाला थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। और वही सेम टाइल फ्लोरिंग है। कोरियान का काउंटर टॉप, वर्किंग टॉप बहुत ज़्यादा बड़ा है। बैक स्प्लैश के ऊपर सेम उसी स्टाइल के अंदर टाइल दी हुई है और रोप पट्टी का भी काम अच्छा है। सीलिंग हाइट तक मुझे कैबिनेट मिल रही है और ये शीट का काम मुझे पर्सनली ये भी अच्छा लग रहा है, यानी कि ये भी क्वालिटी वर्क इन्होंने किया हुआ है। वाइट MDF मेलामिन शीट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। कैनन का एग्जॉस्ट है KMI की शीट के साथ और ये यहाँ पर इन्होंने बर्नर हॉब अभी इंस्टॉल करना है। कॉलर हमें सिंक मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी हमें वर्किंग काउंटर टॉप मिल जाता है। ये फ्रिज, फ्रीज़र या फिर ओवंस की हमें प्रोविज़न मिल जाती है। यहाँ पर आई थिंक चीज़ें अभी इंस्टॉल हो गई। और ये इस साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ से आपको एक और चीज़ नोटिस करवाऊँ कि ये देखिए जो थोड़ा सा ये स्लिट सा ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है, यानी कि छत पे जाने के लिए जो डक जिसे कह लूँ कि ये इन्होंने बनाई हुई है, ये खूबसूरत लग रही है क्योंकि वाइट के साथ वो डालकर कलर टोन जो है बड़ा प्यारा उठ के आ रहा है इसके अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है ये सामने के 2 बेडरूम्स। आई थिंक ये भी सेम स्टोर होगा, यानी कि ये इन टोटल तो वैसे 4 बेडरूम का घर हुआ। वो बाहर वाला तो एज अ होम ऑफिस यूज़ हो सकता है। ज़बरदस्त, ये भी ज़रा डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट है मार्केट से हट के। ये हमारे पास इसका स्टोर आ गया। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, ये घर मेरे ख्याल से जल्दी बिकने वाला आइटम है। ये हमारे पास आ गया इसका 3rd बेडरूम। ज़बरदस्त, सेम मास्टर्स साइज़ का है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। ह्यूज विंडो पैनल है और ये सामने बेडरूम साइड की वॉल बहुत अच्छी दी हुई है। नीचे वाले कूल हिंट कलर की तरह का ये भी कलर इन्होंने दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये सामने हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है। घर की विंडोज़ काफ़ी नोटिसेबल हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लोजेट, जहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े साइज़ के पल्ले दिए हुए। सीलिंग हाइट तक किचन की तरह क्लोजेट्स में भी स्टोरेज का इशू कोई नहीं। और ये इन्होंने बड़े अच्छे लेटेस्ट एलिमेंट के इन्होंने हैंडल बड़े स्लीक से यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर भी हमें क्लोजेट का एरिया मिल जाता है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, मार्बल स्टाइल के अंदर दी हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। यहाँ पर हमें वॉल हंग कमोड उसी तरह से मिल जाता है और शावर की फिटिंग्स भी अच्छी है। मेंटेनेंस इजी है इन सब चीज़ों की। टॉयलेट्स रखने की जगह मिल जाती है और यहाँ पर भी इन्होंने हल्का सा स्लाइट बेवल कट इन्होंने दे दी है। अब चलते हैं इसके 4th एंड द लास्ट बेडरूम में। ये स्टाइल फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर आना भी मुझे अच्छा लग रहा है, यानी कि नीचे भी और यहाँ पर भी ये खुली खुली फील काफ़ी ज़्यादा है। ये आ गया इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। ह्यूज विंडो पैनल है। रिसेस लाइट के तौर पर COB लाइट है। मेरे लिए भी घर का जो लेआउट प्लान है वो एक सरप्राइज़ ही है। मैं भी आपके साथ साथ इसको पहली दफ़ा ही ऊपर फ्लोर पे आके इसको विज़िट कर रहा हूँ। रिसेस लाइट के तौर पर इधर भी COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है। इस साइड को आई थिंक हम एज अ
रूम के अंदर ही कोई सिटिंग एरिया के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या कि सेपरेट अगर हमने इसका मीडिया सा रूम बनाना हो। ये इसका अटैच वॉशरूम, मिरर बहुत ज़्यादा बड़ा है, फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, डुअल वैनिटीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। वही बात होगी कि 18 और क्या कहते हैं इमार के स्टाइल का ये घर बना हुआ है, यानी कि एक बेडरूम प्रॉपर मास्टर बेडरूम है। डुअल वैनिटीज़ इन्होंने यहाँ पर सिंक दे दिए, और अंदर ही क्लोजेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्होंने दे दी है, जो कि बैकलाइट लाइटों के साथ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, शावर का एरिया सेपरेट है। यहाँ पर हमें वॉल हंग कमोड मिल जाता है, और इस रूम का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें मिल रहा है। डोर्स के एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और वो सामने क्या है वो भी देखते हैं व्यूअर्स जाके। आई थिंक वो 5th बेडरूम है, वो एक बाहर वाली जगह हमें नज़र आई थी। और ये क्या है, ज़बरदस्त, वाकई में ये 5th बेडरूम है। और सेम वही कूल हिंट का कलर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन है। अच्छा, ये सामने वो जाली बिल्कुल ठीक है, चौके की जाली हमें यहाँ पर मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये हमारे पास बेडरूम साइड की वॉल मिल जाती है। इसके साथ हमें टेरेस का एरिया मिल जाता है, या बैल्कनी का एरिया आप कह सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। 5 बेडरूम यहाँ पर पूरे हो गए हमारे पास। और ये इधर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी वॉक इन क्लॉजेट आ जाती है, यानी कि अभी तक सिर्फ एक बेडरूम है जिसके अंदर हमें मास्टर बेडरूम के अंदर क्लॉजेट मिल रही थी, बाकी सबकी बाहर ही, और वो भी एयर टाइट थी। ये क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है। अंदर शीट्स भी KMA की इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। ड्रॉप लाइट के तौर पर यहाँ तक COB लाइट का काम किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर भी नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। ये नीच दी हुई है जो कि काफ़ी बड़े स्टाइल के अंदर है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वॉशरूम सारे जो है वो लग्जरी स्टाइल के इन्होंने यूज़ किए हुए। व्यूअर्स, इस खूबसूरत लग्जरी और मार्केट से टोटली हट के डिज़ाइनर एलिमेंट वाले घर की डिमांड कर रहे हैं 11 करोड़ 50 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिफरेंट डिज़ाइन का घर कैसा लगा।